कार्तिक के पवित्र महीने में कुछ नियमों का भक्तों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ नियमों का भक्त अगर ध्यान रखते हैं तो उनकी जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। कार्तिक का ये जो पवित्र महीना है, इसमें सबसे पहले आप सुबह उठते ही आपने गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करने के बाद ही फिर आप ध्यान की तरफ चलेंगे। अगर आप गंगा के किनारे वास नहीं करते हैं तो आपने अपनी बाल्टी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालनी है और फिर आप दूसरा पानी मिलाकर फिर आप स्नान कर सकते हैं। इससे आपके मन में शांति आएगी, आपके अंदर पवित्रता आएगी। कहते हैं कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, स्वर्ग से उतरी, भगवान श्री हरि के चरणों से निकली, महादेव के शीश पे वास करते हुए फिर यह धरती पर आई और इसने बहुत लोगों का उद्धार किया। तो हमारा भी उद्धार होता है अगर हम हर हर गंगे बोलते हुए फिर हम स्नान करते हैं, चाहे हम गंगा तट पर हो या ना हो। इसे हर हर गंगे बोलते हुए आपने स्नान करना है। दूसरा नियम आपने ध्यान रखना है कि जब आप स्नान कर लें, स्वच्छ हो जाएं, फिर आप जाप कीजिए श्री हरि का मंत्र हरिओम तत्सत या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस तरह से मंत्र का जाप कीजिए, श्री हरि का ध्यान कीजिए। उनका जो स्वरूप है, जो इतना मनमोहक है, शांत है, इतना प्यारा है, उनका जो तिलक है, उनके जो वस्त्र हैं, उनके गले में जो माला है, इन सब का ध्यान करते हुए अपने आप को याद कराइए कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से आनंद को प्राप्त करती हूँ। ऐसे करके अपने आप को याद कराइए। तो पूजा करें, ध्यान करें और ध्यान के बाद उठने के बाद आपने तुलसी जी के पास जाना है, वहां दिया जलाना है, थोड़ा सा जल अर्पित करना है, परिक्रमा करनी है, स्वास्तिक का निशान बनाकर थोड़ा सा टीका लगा दीजिए और प्रणाम करके आपने लक्ष्मी माता का ही प्रतीक है तुलसी का पौधा, उनको प्रणाम करना है और लक्ष्मी जी के स्तोत्र आपने पढ़ने हैं, भगवान विष्णु के स्तोत्र पढ़ने हैं। तो श्री हरि और लक्ष्मी माता दोनों की कृपा फिर आपकी जिंदगी में आती है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। साथ ही साथ दीप दान जरूर करना है, शाम के समय जरूर दिया जलाया जाता है और जितना हो सके दीपदान कीजिए। उसके साथ ही साथ आपने जमीन पर सोना है, धरती पर सोना होता है, बेड पर नहीं। आपने धरती पर सोएं और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन पर संयम रखें। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मन पर संयम रखते हैं, निंदा चुगली नहीं करते, उन्हें ज्यादा फल मिलता है, ज्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ में आपने अन्न दान करना है। कहते हैं युगों में सतयुग सबसे प्रमुख माना जाता है, इम्पोर्टेंट माना जाता है, महत्वपूर्ण। उसी प्रकार से तीर्थों में गंगा को माना जाता है, ऐसे ही शास्त्रों में वेदों को माना जाता है महत्वपूर्ण और मासों में कार्तिक मास को माना जाता है। ऐसे ही दान में अन्न दान को महत्व दिया गया है। अन्न दान बहुत बड़ा दान मानते हैं। तो जैसे कन्यादान सबसे बड़ा दान है, उससे भी बड़ा दान विद्यादान माना जाता है और विद्यादान से भी ज्यादा गौदान माना जाता है और गौदान से भी ज्यादा आपका अन्नदान माना जाता है। अन्न ही जीवन है, अन्न हमें पोषित करता है, अन्न हमें शक्ति देता है। ये जो शरीर है ये अन्नमय कोश है, तो इस शरीर को शक्ति और पुष्टि देने का काम अन्न करेगा, फूड करेगा, अनाज करेगा। तो अन्नदान अवश्य करें। साथ ही श्री हरि के स्तोत्र पढ़ें, उनके बारे में, उनकी महिमा, उनका भजन बोलना और गीता के जितने श्लोक है उसका पाठ कीजिए। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इसे आप जब पाठ करेंगे तो आपके अंदर की भक्ति जागेगी, आपके अंदर की शक्ति जागेगी। तो आपने ये करना है। और गीता का पाठ करते करते अगर कोई प्राणायाम भी साथ में थोड़ा कर लेता है तो पाठ के साथ जब प्राणायाम हो जाता है तो ये दोनों चीजें मिलकर आपके अंदर शक्ति को जागृत करती हैं। तो प्राण शक्ति और मंत्र शक्ति ये दो जब मिल जाती हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, जो आपकी माँ शक्ति है, वो शक्ति अंदर से जाग जाती है।
तो अगर इन कुछ नियमों का हम पालन कर लेते हैं कार्तिक मास में, तो हमारे जीवन धन्य हो सकता है और परमात्मा की कृपा मिल सकती है, दुर्भाग्य हटेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी को हरि ओम।